हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग जो कि पढ़ लेते हैं रिव्यू मेन्यू का पार्ट 1 हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पार्ट 2 शुरू करेंगे जिसमें हम लोग ट्रैक चेंजेस जैसी कुछ चीजें पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि रिव्यू मेन्यू पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये रिव्यू मेन्यू है, ठीक है। इससे पहली वाली वीडियो में हम लोग ने इसको आधा पढ़ लिया था और आधा आज पढ़ेंगे। वो क्या क्या पढ़ लिए थे उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग प्रूफिंग पढ़ लिए थे, स्पीच हो गया था, एक्सेसिबिलिटी हो गया था, लैंग्वेज हो गया था, कमेंट्स हो गया था, ठीक है। कितनी चीजें हो गई थी। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रैकिंग, चेंजेस, कैप्चर और प्रोटेक्ट, ठीक है। इतनी चीजें पढ़ेंगे। ये इंक वाला ऑप्शन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिलहाल हम लोग आज यहाँ पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग का मतलब यहाँ पे होता है नजर रखना। क्या होता है बच्चों? नजर रखना होता है। और नजर रखने का मतलब होता है किसी भी प्रकार के बदलाव पे, क्योंकि पहला ही ऑप्शन आपका है ट्रैक चेंजेस, तो किसी भी प्रकार के बदलाव पे नजर रखने को हम लोग बोलते हैं ट्रैक चेंजेस। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लीजिए डेटा के साथ, ठीक है। ये डेटा हमारा हो गया है, ये ओरिजिनल डेटा है। क्या है बच्चों? ओरिजिनल डेटा है। आप यहाँ पे ट्रैक चेंज पे क्लिक करिए, ये एक्टिव हो गया। अब हम यहाँ पे कुछ चीजें करते हैं। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, डिलीट, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट किए, हमने कहा बोल्ड, और नीचे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ठीक है, हमने ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख गया है अनुभव सर चैनल। अब इसमें जैसे मान लीजिए कहीं स्पेलिंग आपको गलत लगती है तो आप इसको हटा के डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब ये इसको देखते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे लाइन दिख रही है, यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे लाइन है, जो कि पूरा यहाँ पे। अगर आप इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है, तो वो लाइन देखिए हट गई। क्यों? क्योंकि बदलाव का मतलब था पीछे पहले ब्लैंक था, फिर हमने बदलाव में वहां पे क्या कर दिया, डेटा लिख दिया, ठीक है। पर अब क्या है, वही डेटा हटा दिया तो बदलाव हट गया। फिर से हम डेटा लिख लेते हैं, जैसे कि MS ऑफिस, हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पे लाइन है क्योंकि ऊपर का पैराग्राफ डिलीट हो चुका है। यहाँ पे आपको बच्चों दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक छोटा सा आपका एरो दिख रहा होगा। एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रैक चेंजेस है, ठीक है, और यहाँ पे लॉक ट्रैकिंग है। अब ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो हट गया जो एक्टिव था, ठीक है। फिर से जाएंगे, लॉक ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे तो अब आप पासवर्ड भी डाल सकते हैं और ट्रैक चेंज आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं, फिलहाल हम लोग आगे की चीजें देखते हैं। सिंपल मार्कअप, ठीक है, यहाँ पे करोगे ऑल मार्कअप तो जितने भी बदलाव हैं सब दिख रहे हैं कि यहाँ पे बोल्ड इटैलिक लगाया गया है, यहाँ से यहाँ तक में ये लिखा गया है कुछ समय पहले, और ये चीजें डिलीट हो गई हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे आप कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है कि 16:56 पे हमने इसको क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। ये आपका क्या है, इंसर्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये चीजें यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगाई गई हैं और यहाँ पे चीजों को लिखा गया है कुछ सेकंड पहले। 20 पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट है, फॉन्ट क्या है, 20 पॉइंट का है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, नो मार्कअप, कोई बदलाव मत दिखाओ, इसको आप एक्सेप्ट कर लो। पहला पैराग्राफ डिलीट है, यहाँ पे बोल्ड है, यहाँ पे कुछ बदलाव नहीं दिखा रहा आपको, ठीक है। बस जो बदलाव है उसी को ओरिजिनल बना दिया है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो नीचे हमने लिखा था MS वर्ड या MS ऑफिस, वो हट गया। बोल्ड इटैलिक इस पे से हट गया, और ये जो पहला पैराग्राफ डिलीट था बच्चों, ये भी वापस आ गया, ठीक है। फिर जाएंगे सिंपल मार्कअप, नॉर्मल ऐसे दिखेगा। शो मार्कअप, इसका मतलब होता है कि जो बदलाव हुआ है वो आप कैसे देखना चाहते हैं। तो एरो पे क्लिक करेंगे, बलून, शो रिवीजन इन बलून, तो बलून में दिखेगा। सो ऑल रिवीजन इन लाइन्स, सारे इन लाइन्स में दिखेंगे। और यहाँ पे आपको सो ऑल कमेंट एंड फॉर्मेटिंग इन बलून, इसके लिए यहाँ पे कर लेते हैं ऑल मार्कअप, सारे मार्कअप दिखेंगे, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगे। जैसे ये है बलून में, सारी चीजें बलून में दिख रही हैं यहाँ पे अलग से। यहाँ पे डिलीट वाला पैराग्राफ दिख रहा है आपको, ये आपको फॉर्मेटिंग वाला पैराग्राफ दिख रहा है, ठीक है, और ये आपको इंसर्ट वाला पैराग्राफ दिख रहा है। इन लाइन, सारी चीजें लाइन में दिख रही हैं। यहाँ डिलीट है, ये दिख रहा है, ये फॉर्मेट है और ये इंसर्ट है।
और कमेंट और फॉर्मेटिंग को छोड़ के बाकी सब बलून में, ठीक है। कमेंट और फॉर्मेटिंग ही बलून में दिखेगी, डिलीट वाला आपको नहीं दिखेगा, ये इनलाइन में रहेगा, ठीक है। रिव्यूइंग पेन, रिव्यूइंग पेन का मतलब होता है आप रिव्यू करेंगे वर्टिकल, ये देखिए ये आ गया कि इस पैराग्राफ को डिलीट किया गया था, यहाँ पे बोल्ड लगाया गया है, एक बार इंटर किया गया है और यहाँ पे बोल्ड कॉम्प्लेक्स यहाँ भी लगा है, और आपने क्या लिखा है, एमएस ऑफिस, ठीक है। पहले फॉर्मेट किया गया, फिर यहाँ पे बोल्ड इटैलिक लगाया गया, फिर कुछ लिख के उसको डिलीट किया गया, फिर यहाँ पे बोल्ड इटैलिक लगाया गया, फिर कुछ लिखा गया, ठीक है, फिर फॉर्मेटिंग है। तो ये सब बदलाव इसमें हुए हैं। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो वही आपके स्क्रीन के नीचे आएगा। हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट टू राइट, वर्टिकल मतलब टॉप टू बॉटम, ठीक है बच्चों। फिर क्लिक कर दीजिए नॉर्मल डॉक्यूमेंट जैसे दिखना। एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, पहला वाला एक्सेप्ट करेगा और दूसरे पे चला जाएगा, ठीक है। फिर ये दूसरा वाला एक्सेप्ट करेगा, फिर तीसरे पे आ जाएगा, फिर ये चौथा वाला एक्सेप्ट करेगा, फिर आएगा आगे, फिर आप एक्सेप्ट करेंगे, पूरा एक्सेप्ट हो जाएगा। देयर आर एंड एनी कमेंट और ट्रैक चेंजेस इन योर डॉक्यूमेंट, कुछ भी बदलाव आपके डॉक्यूमेंट में नहीं है, ठीक है। एक्सेप्ट दिस चेंज, जिसपे कर्सर रहेगा जो एक्टिव रहेगा वही एक्सेप्ट होगा, ठीक है। जैसे फिर यहाँ पे हम लोग, ठीक है, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, एक साथ सारे चेंज को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग, एक्सेप्ट कर लेगा सारे चेंजेस को, ट्रैकिंग भी यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, बंद हो जाएगी, ठीक है। अब एक्सेप्ट जैसे वैसे ही रिजेक्ट है, रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, रिजेक्ट कर दिया, नहीं लगाया डिलीट वाला ऑप्शन, फिर रिजेक्ट कर दिया, फिर रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और फिर रिजेक्ट कर के मूव होगा नेक्स्ट पे, फिर इसको भी रिजेक्ट कर देंगे तो ये भी हट जाएगा, ठीक है। अब कुछ भी नहीं बदला। तो जैसे एक्सेप्ट है वैसे ही क्या है बच्चों, आपका रिजेक्ट है। नेक्स्ट मतलब अगले पे जाएगा, नेक्स्ट मतलब उसके अगले पे, नेक्स्ट मतलब उसके अगले पे, नेक्स्ट मतलब उसके अगले पे, नेक्स्ट मतलब आगे। प्रीवियस मतलब पीछे से, प्रीवियस मतलब होता है बच्चों 3 to 1, नेक्स्ट मतलब होता है 1 to 3। अब ये कंपेयर है, इसमें एक लिखा है कंपेयर कंबाइन, तो हम लोग कंपेयर वाला ऑप्शन देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट को सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इसको डिलीट कर देते हैं, डोंट सेव, फिर एक नया एमएस वर्ड खोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेटा लिखते हैं, जो हम लोग का डेटा था RAND रैंड कमांड से, ठीक है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस से सेव होता है, आप लोगों को पता ही है। ब्राउज कर लीजिए, इसको आप सेव कर लेंगे कहाँ पे बच्चों, डेस्कटॉप पे सेव किया जाएगा। ये डेस्कटॉप है, यहाँ पे जाएंगे, फाइल का नाम रख देते हैं। हमने फाइल का नाम रख दिया ओरिजिनल, क्या रख दिया बच्चों, ओरिजिनल रख दिया, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, ये यहाँ पे सेव, ठीक है। अब हम इसमें ट्रैक चेंज ऑन करेंगे बच्चों, और इस पर कुछ काम करेंगे। जैसे ट्रैक चेंज ऑन कर दिए, वही है, इसको डिलीट कर दिए, यहाँ पे बोल्ड लगा दिए और इटैलिक लगा दिए, अंडरलाइन लगा दिए, और हमने फॉन्ट कलर बदल दिया, ठीक है। ये आपका बदलाव हो गया। अब इसको भी सेव कर लीजिए, कंट्रोल एस करेंगे, ठीक है। यहाँ सेव एज में आ जाइए, ब्राउज करेंगे, अब इसको कर लेंगे रिवाइज्ड के नाम से, ठीक है। सेव, कंट्रोल एस मत करिएगा, ठीक है। आप रिवाइज के नाम से इसको सेव कर सकते हैं। और इसको अब आप क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको फिर से सेव कर लेते हैं। वो वाला क्या हो गया था, कंट्रोल एस से ना वो फाइल अपडेट हो गई थी, तो हम इसको ओरिजिनल के नाम से सेव कर लेते हैं फिर से। ठीक है, सेव हो गई। अब हम लोग व्यू, यहाँ रिव्यू में रहेंगे, कंपेयर में आएंगे, कंपेयर
यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे जाइए, कौन सी फाइल है, ओरिजिनल वन, ओपन, यहाँ पे कंपेयर, रिवाइज्ड और ओपन, ठीक है, और ओके। ठीक है, ये देखिए ये फाइल आ गई आपकी, ये ओरिजिनल वाली फाइल है और ये आपकी रिवाइज्ड वाली फाइल है। ठीक है, कि आपने क्या क्या बदलाव किया है वो इसमें दिख रहा है। जैसे पहला पैराग्राफ ये नहीं है, उसके नीचे वाले पैराग्राफ पे आपने फॉर्मेटिंग लगा दी है तो वो दिख रहा है आपको। ठीक है, और आखिरी में कुछ भी ऐड या डिलीट नहीं हुआ है तो वो नहीं दिखेगा। ठीक है, 2 रिवीजन हुआ है यहाँ पे। तो ये आपका क्या था बच्चों, कंपेयर था। सोर्स डॉक्यूमेंट, हाइड सोर्स, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हट जाएगा। शो ओरिजिनल तो सिर्फ ओरिजिनल दिखेगा। शो रिवाइज तो सिर्फ रिवाइज वाला दिखेगा। और शो बोथ मतलब दोनों दिखेगा आपको, ये भी ओरिजिनल भी दिखेगा और यहाँ पे रिवाइज भी दिखेगा। ठीक है बच्चों, एक ऑप्शन और है यहाँ पे, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। आइए इसको करके देखते हैं। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का मतलब है कि मान लीजिए मैं यहाँ इसको कर दिया रिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है, लिमिट फॉर्मेटिंग टू सिलेक्शन टू स्टे, अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग, जो आप यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे नो चेंजेस, रीड ओनली रख देते हैं। स्टार्ट, यहाँ पे पासवर्ड डालिए, और ओके। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन एक्टिव नहीं है, क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि ये फाइल सिर्फ पढ़ने के लिए है और भी कोई काम करने के लिए ये नहीं है। देखिए कुछ नहीं एक्टिव है। ठीक है, जो चीज़ें एक्टिव है वो आपका क्या नहीं है, फॉर्मेटिंग नहीं है। जो चीज़ें एक्टिव है बच्चों वो फॉर्मेटिंग नहीं है। ठीक है, डिजाइन वाला पूरा बंद है, बस वाटरमार्क भी लग नहीं सकता है। ठीक है, अब यहां से स्टॉप प्रोटेक्शन, यहां पे पासवर्ड डाल दीजिए। अब सब क्या हो गया बच्चों, एक्टिव हो गया। ठीक है, आइए आज के लिए इतना ही था। आज हमने व्यू मेन्यू खत्म कर लिया है। जल्दी ही आपको व्यू मेन्यू का भी वीडियो मिलेगा और MS वर्ड यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो आप खुद भी अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करा ले, ताकि एक्सेल हम लोग सब लोग साथ में मिलकर शुरू से पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।